अभिनंदन सुस्वागतम। बंसीलाल जी खटीक साहब, खूबीलाल जी सिंघवी साहब और सारे वरिष्ठ जन यहाँ विराजे हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तुझको चलना होगा, हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तार। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। बाबूलाल जी सब आके कसम लाल लाल से लाया। सर इधर संगठन के हमारे जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन। अरे गुस्सा नहीं आपका स्वागत है। ओबीसी मोर्चा के बाबूलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, बाबूलाल जी और कृष्ण जी भाई साहब से, कि वे ऊपर ना उड़ाकर भेज दें। ऐसा फिर वो जिलाध्यक्ष कोई करे, उसे बाहर खड़े तो उसे बाहर खड़ा नहीं रहे, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। सीन हाँ उस दिन क्या ठीक हो, तो मैंने सीएम साहब का वो आ गया, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको ना। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बाबूलाल जी से निवेदन है, आप मंच पे विराजें। हमारे जिलाध्यक्ष तो एक बार आपने क्या भेजा, कंट्रोल आपस में यूं नहीं हो जाएगा। आप एक बार मेरे को भेजाओ ना, वही भेजो, 2-4 और ऐड कर दो तो भी। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत अभिनंदन करें। दीनदयाल मंडल के तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ओबीसी मोर्चा शहर जिला उदयपुर की ओर से सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर के सर जिला अध्यक्ष माननीय गजपाल सिंह जी राठौड़ जो हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं, और बहुत ही सौभाग्य की बात है, जब मैं श्रमजीवी में 89-90 में मैं भी पढ़ता था, परवीन जी खंडेलवाल अध्यक्ष बने थे, एडिशनल डबल एजी बन चुके हैं वो, उनके साथ मैं भी उपाध्यक्ष था। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में थे उधर, लेकिन सानिध्य हमेशा रहा है इनका, प्रेम स्नेह हमेशा बना रहा है, और बहुत ही दबंग राजनीति में भी थे, तो अभी तक उन्होंने दबंगता बनाई भी रखी है। मैं समझ चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, 1-2 बार प्रदर्शन में बीजेपी में भी गया था, तो कुछ लोग नहीं मान रहे थे, कलेक्ट्रेट में बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाई क्षमा चाहता हूँ। साथ ही हमारे माननीय प्रभारी बंसीलाल जी खटीक साहब, राजसमंद पूर्व एमएलए साहब भी हैं, हमारे जगदीश जी सुतार जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, खूबीलाल जी बहुत ही वरिष्ठ आरएसएस के, इनका सानिध्य हमेशा मिलता रहा है, बहन प्रतिभा जी पाटिल, प्रतिभा जी समा प्रतिभा जी नागदा, हमारे पूर्व प्रभारी रहे देवेंद्र साहू साहब, मुकेश जी, बहन खुशबू जी, और हमारे गोस्वामी जी, और सारे जो मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ सम्मानित मंच। और वैसे तो मैं
आइए आइए, हमारे कहें गिरीश जी भाई साहब कहें, इधर हमारे अनिल जी बापू बहुत ही वरिष्ठ है, वो भी पहले ये जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं युवा मोर्चा के। रमेश जी सुतार, रमेश जी जिनगर, प्रहलाद जी चौहान, एक से एक सारे बैठे हैं। किशन जी आज हमारे भामाशाह सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मनोहर जी, बाकी सबका नाम लेना संभव है नहीं, सब आप बता रहे हैं। नरपत सिंह जी राव हमारे बीच विराजे हुए हैं, तो बहुत ही सम्मान की बात है ओबीसी मोर्चा के लिए। क्षमा चाहता हूँ, सबका नाम ले नहीं पाऊंगा। आप सब पधारे हैं अपना समय निकाल के, संडे कीमती समय निकाल के। सबसे पहले तो अमृत जी महादेव की जय, क्योंकि उन्होंने सबको अपन को यहाँ मिलाया माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में। तो सबसे निवेदन यही करता हूँ, ओबीसी मोर्चा हमेशा अपने छोटे मोटे कार्य करके भी पार्टी की सेवा में लगा रहते हैं। तो जी जान से गजपाल सिंह जी राठौर साहब अपने हाथ मजबूत करना है, जुड़े रहना। आइए, बहुत ही गर्व की बात है, जो 11 महामंडलेश्वर बने हैं अभी प्रयागराज की, कुंभलगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुंभलगढ़ में 22 बीघा का इनका एक बहुत बड़ा आश्रम भी बनना, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा पधारे, आशीर्वाद दें, मंच पे स्थान ग्रहण करें। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। संत ईश्वरी बहुत ही बड़ा नाम है, संत ईश्वरी। वैसे तो इनका नाम पूरा और मिला की बात है। आप मंच पे पधारे, आशीर्वाद दीजिए। छोटा सा निवेदन किया तो आप पधार गए हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत फक्र की बात है। आप पधारे हैं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय गजपाल सिंह जी राठौर साहब सम्मानित मंच को आपका आशीर्वाद मिले। तो मैं स्वागत, तो मैं आपका क्या करूं, आप सारे वरिष्ठ जन हैं, आपको देख के ही अब पार्टी ने मेरे को भी 3 बार महामंत्री बनाया, छोगालाल जी के साथ जिला मंत्री बनाया। पार्टी ने उचित समझा, उसने मेरा हाथ भी एक ठुका हुआ था, एक्शन हुआ, फिर भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। तो मैं आप सब के चरणों में नमन करता, यही निवेदन करता हूँ, जो ये पद बना इसका सम्मान, आप सब मेरे साथ हैं तो सम्मान बना रहेगा। आप सब मेरे साथ रहेंगे, मैं गजपाल साहब के साथ हमेशा जैसा भी निवेदन मार्गदर्शन मिलेगा मैं कार्य करता रहूँगा। आप पधारे, सभी सम्मानित मंच और सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सम्मान है, मेवाड़ की पगड़ी को सम्मान है। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। मेवाड़ की शान को, इसको तलवार को तलक, हमारे तिलक मैं भी आपका स्वागत करूँ। बहुत जिलाध्यक्ष जी भी स्वागत कर दें। बहुत पहले राजमंच से रहे हैं। हाँ, स्वागत करा दो। और वो मंडल जी हमारे दिखपाल जी, उनका भी हमारे बीच में अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष दिखपाल सिंह जी भी पधार चुके हैं, आप भी मंच पे पधारें। और मंडलाध्यक्षों के स्वागत के क्रम में पंकज जी चौधरी और कुशल जी सवालका से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और रुचिका जी का स्वागत अभिनंदन करें। ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी के सम्मान समारोह में हमारे सभी के बीच में विराजमान, संतों के चरणों में वंदन नमन। यहाँ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर संगठन के प्रभारी के रूप में पूर्व राष्ट्रपति के विधायक बड़े भाई आदरणीय बंसीलाल जी खटीक साहब, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी जो युवा मोर्चा से लगातार हम लोगों ने सबने साथ में पार्टी का काम किया, आदरणीय गजपाल सिंह जी, यहाँ विराजमान जनसंघ के वरिष्ठ नेता जिन्होंने जनसंघ से लगाकर भाजपा तक जो सींचने का सफर तय किया और जिसमें बहुत आहुतियाँ दी, आपकी जानकारी पूरा है, आदरणीय खुबीलाल जी सिंह भी, यहाँ विराजमान सभी 12 ही राशियों के मंडल अध्यक्ष, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में और 12 ही हमारे उदयपुर शहर का सौभाग्य है कि 12 ही हमारे मंडल है और 12 महीने हैं, तो ये 12 ही मिलकर नया साल तैयार करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर संगठन दी है। और इस कार्यक्रम में आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी,
इस कार्यक्रम को पूरा आयोजन करने में जिन्होंने जिम्मा उठाया, किशन जी, कमलेश जी, देवेंद्र जी साहू, मनोहर जी, प्रतिभा जी नागदा, खुशबू जी मालविया, रुचिका जी, मुकेश जी, अब मंडल से नाम लेना पड़ेगा क्योंकि आज शुरुआत हो गई। मुकेश जी, यहाँ महेश जी, कन्यालाल जी, रंजीत जी, मोहन जी, प्रताप सिंह जी और पूर्व हमारे योद्धा के रूप में बड़ा गिरीश जी, खुबीलाल जी, भोपाल सिंह जी और सभी पधारे हुए समाज के वरिष्ठ जन, यहाँ मेरे वरिष्ठ योगेश जी, अनिल जी विराजमान है जिनके नेतृत्व में काम करना सीखा था, काम किया था। हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान मंडल अध्यक्ष जामेश्वर दोनों बीच में पधार चुके हैं, आप मंच पर पधारे हैं। कमलेश जी शर्मा, क्योंकि ये भी हमारे युवा मोर्चा में जिला मंत्री हमारे मेरे साथ थे, पधारिए आप भी। यहाँ विराजमान सभी समाज के गणमान्य नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, वास्तव में एक कार्यक्रम जो तय किया है इसके पीछे हेतु ये था कि किस प्रकार इस भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक मोर्चे भी हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष होते हैं। इस ओबीसी मोर्चा के स्वागत के कार्यक्रम में सम्मान तो इसलिए नहीं कहूँगा, सम्मान तो आप सब कार्यकर्ताओं का होने वाला है। हम सब के मध्य इनका आशीर्वाद प्रदान होगा और हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी है। आस्था का बहुत बड़ा केंद्र महाकुंभ, जहाँ पर महामंडलेश्वर की उपाधि जिसने ली, ऐसे साध्वी ईश्वर गिरी नंदगिरी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के गणराज में इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंसीलाल जी खटीक, पूर्व विधायक महोदय और संगठन के प्रभारी भाई जगदीश जी शर्मा साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी बाबूलाल जी, और जिनको मैंने आते ही कहा कि आज फोटो मत खींचना। क्या होता है, जब तक हम कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक कोई सम्मान कोई नहीं करता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये बात सही भी है। जब मैं आया, जब मेरी भी इच्छा हुई कि कुर्सियाँ सही जमा दूँ, टेंट की व्यवस्था बराबर है कि नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक मैंने भी आपके जैसे काम किया। ऐसे कार्यकर्ता की भावना का ख्याल रखते हुए हमेशा काम करने वाले भाई बाबूलाल जी, जनसंघ के वरिष्ठ नेता, इनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा है और पद की कोई चाहत नहीं, लेकिन वो संकट की घड़ी में जनसंघ से काम करते भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल वटवृक्ष रूप में जिन्होंने सहयोग किया, ऐसे खुबीलाल जी का भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधान बहन प्रतिभा जी नागदा जी, भाई कमलेश जी, रुचिका जी, खुशबू जी, साहू जी, किन किन का नाम सबका लो, जो वास्तव में लंबे समय तक, मैं जोशी जी को कह रहा था कि आपका नाम से युवा मोर्चा बीजीवाई में अभी तक नाम लिखा हुआ है। उन्होंने मेरे मंडल अध्यक्ष बन के नहीं गजबा से, आप तो मेरे को इसी नाम से पुकारो। महेश जी, कन्यालाल जी, रंजीत जी, मोहन जी और पत्रिकारिता क्षेत्र में प्रताप जी का नाम है, लेकिन अब जिस प्रकार से श्रेष्ठ काम किया है, ऐसे प्रताप जी हमारे बीच में पुष्कर जी आए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत नियुक्त जिलाध्यक्ष जी है भाई ललित सिंह जी, कहता हूँ युवा मोर्चा अध्यक्ष, वो भी आगे स्थान ग्रहण करें। पुष्कर जी आगे पधारो। पूर्व अध्यक्ष भी है, भोपसा बैठे हैं, गिरीश जी बैठे हैं और विशेष बापू, अब क्या अधिकांश चेहरे पहचानते नहीं, लेकिन ये युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, रमेश जी, राम जी। क्षमा चाहता हूँ अगर नाम अगर भूल जाऊं, किशन जी भी है। आप सब मेरे हृदय में स्थान रखते हैं। एकमात्र वो सरदार असरदार भी बैठे, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मातृशक्ति का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का कार्यक्रम विशेष भी एक जिस संत का आस्था का केंद्र महाकुंभ के अंदर हमने डुबकी तो लगाई नहीं, अधिकांश लोग गए, लेकिन आज हम साक्षात इस महाकुंभ का दर्शन आपके माध्यम से करते हैं। मैं एक बार पुनः की हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। दाबी साहब बधारे आगे विराजे। ये आज का कार्यक्रम जो आपके सामने है, जिसके स्वागत सम्मान के लिए आपने आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं,
मित्रों, ये स्वागत सम्मान मेरा नहीं है, उन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने आज से 20-25 वर्ष पूर्व एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और आज भी मैं मानता हूं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। यह सम्मान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष पद होता है जिला अध्यक्ष का, और उस जिला अध्यक्ष पे निर्वाचित किया। एक बार हृदय की गहराई से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी परम श्रद्धेय भजनलाल जी शर्मा साहब का, वर्तमान के प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब का, मैं उन शीर्ष नेतृत्व का, चाहे चुन्नीलाल जी ग्रासिया हो, चाहे मननलाल जी रावत हो, चाहे सीपी जी जोशी जी हो, उन सब का, समस्त विधायकगण का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और एक चीज निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने मेरे को एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक आस्था व्यक्त की है, मैं खुले रूप से खुले मन से कहता हूं, संगठन की मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी मैं गिनने नहीं दूंगा। और कार्यकर्ताओं को तो हमेशा मैं ऋणी हूं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की कमी हे भगवान इस जन्म में नहीं दे और अगले जन्म में भी उन कार्यकर्ताओं की मान सम्मान में कभी मैं नहीं रखूंगा। मित्रों, ओबीसी मोर्चा बड़ा सुदृढ़ मोर्चा है और इस मोर्चा ने तो हमेशा सब कुछ दिया। और राजस्थान में राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भी देखे, मैं पुरानी बात तो नहीं करता हूं। ये आपका भाई पुष्कर जी सामने बैठे हैं, ये इसी समाज से आज जिलाध्यक्ष बने। इधर चित्र देखो, प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबका नेतृत्व करते हैं, वो इसी समाज से हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसी समाज के हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें में से 30% आज ओबीसी समाज से है, 25 में से 11 सांसद ओबीसी समाज से हैं। क्या मतलब इस समाज को इन्होंने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से देखता हूं, ये वो समाज है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आस्था व्यक्त की और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। मैं तो आपके चरणों में निवेदन करने आया हूं कि जिस प्रकार से हमारे संगठन के जो पुरोधा राजस्थान में नहीं उदयपुर में रहे हैं, चाहे भानु कुमार जी शास्त्री, मैं हमेशा उनको याद करता हूं। सुंदर सिंह जी भंडारी हो, गुलाब चंद जी कटारिया हो, जोश सिंह जी दही जी हो, मदन जी धुप्पड़ हो, मांगीलाल जी जोशी साहब हो, शिव किशोर जी सनाटी हो, चाहे युधिष्ठिर जी कुमार हो, तो पूर्व जितने भी महापौर रहे, जिस प्रकार से संगठन को सुदृढ़ किया, ये देवरूपी कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबको मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे सुदृढ़ करें। तो जब मेरा निर्वाचन हुआ, ये भगवान का भी, अमृत जी महादेव जी का अजीब का सहयोग भी रहा कि पूरा देश आस्था के अंदर डूबा हुआ था। भगवा ध्वज दिल्ली के अंदर लहराया। निश्चित तौर से अब सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी। अभी 2 दिन पूरी राजस्थान के अंदर पंचायतों के सदस्य, लगभग 16 पंचायत समिति सदस्य थे, उनका चुनाव हुआ। 10 में भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। 3 जिला परिषद में 2 जिला परिषद सदस्य हमारे चुने गए। लेकिन आने वाले समय कार्यकर्ता बंधुओं, हम ओबीसी समाज के उन लोगों को निश्चित तौर से जो हमारे, जिन्होंने संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, ऐसे जो पूर्व पदाधिकारी है, उनके परिवार को निश्चित तौर से जोड़े। अनेक अवसर पर हमने पार्षद बनाए होंगे, पंचायत समिति सदस्य बनाए होंगे, प्रधान बनाए होंगे। ऐसे लोगों को भी निश्चित तौर से, उन लोगों का भी जो हमारे कार्यक्रम से दूर, उनको लाने का प्रयास करें। और मैं तो एक और प्रयास करूंगा, एक नवाचार और भी करूंगा। ऐसे जो लोग हैं, बूथ के अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र के संयोजक है, भारतीय जनता पार्टी में 5 पद महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे बूथ के अध्यक्ष हो गए, शक्ति केंद्र के संयोजक हो गए, मंडल अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ऐसे ओबीसी मोर्चा के जो शक्ति केंद्र के संयोजक है, बूथ अध्यक्ष है, जरा उनका भी सम्मान करना, क्योंकि वो हमारे हलावल दस्ता के अंदर वो लोग खड़े रहते हैं। चुनाव के अंदर हम तो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन 7 बजे का अगर चुनाव होता है, मतगणना होती है, 6 बजे सबसे पहले वो उठता है। चिंता वो करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे जीते, कैसे अमर रहे, कैसे विजय हो। ऐसे कार्यकर्ता जो 10-11 बजे तक चिंता करता है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो। कांग्रेस के ताना वो सुनता है, लड़ाई बूथ के ऊपर वो लड़ता है। ऐसे कार्यकर्ता को चिन्हित निश्चित तौर से करेंगे और आने वाले समय में
उन कार्यकर्ताओं की निश्चित तौर से सम्मान करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा परिश्रम के साथ और हमेशा परिश्रम की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी में काम किया। जो लोग नेताओं की परिक्रमा करते हैं, अन्य परिक्रमा करके पद लाते हैं, अब वो समय धीरे धीरे दूर गया। अब आपके जैसे छोटा सा कार्यकर्ता आपके सामने भाषण दे रहा है। परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को निश्चित प्रकार से उनकी पूजा भी होगी और संगठन में उनको इस्तेमाल भी मिलेगा। आने वाले नगर पालिका चुनाव है, अपना पराया सब भेद छोड़ो। इस संगठन के अंदर अनेक दावेदार थे, मेरे से सर्वश्रेष्ठ थे, चाहे योग्यता के अंदर, चाहे बुद्धि के अंदर, चाहे उनका समय लगातार दिया हो, लेकिन संगठन एक का चुनाव निश्चित तौर से करते। मैं उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी गिने नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को गिने नहीं दूंगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से संगठन के पुरोधा ने हमारे लगातार नगर निगम के बोर्ड बने हैं, पुनः वो बोर्ड कैसे बने, 80 के करीब सीटें रहेगी, 80 से 70 से सीटें हम कैसे जीते, पंचायतों के चुनाव भी है, ग्रामीण में चुनाव भी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इन सब चीजों के लिए हमको काम करना पड़ा और एक परिसीमन हमारे चल रहा है। उस परिसीमन में आपको निवेदन करना चाहता हूं, देहात जिलाध्यक्ष भी पूरा प्रयास करें, हमारे वरिष्ठ नेता भी प्रयास कर रहे हैं। चुनाव हम जीते वो उस परिसीमन में ध्यान नहीं रहे, हमारे मंडल में मेरा घर कहाँ है वो ध्यान मत है, मेरी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते। इस पुनर्गठन में भी अपने को सबको लगना है और इसका सीमांकन सही हो, वार्ड का गठन सही हो, नगर निगम के वार्ड का गठन सही हो, पंचायत समिति में पंचायत समिति वार्ड का गठन सही हो, ग्राम पंचायत का परिसीमन हो, सही हो, इसकी हम सभी को चिंता करनी है। और 22 तारीख तक अपने को ये प्रपोजल पूरे भिजवाने हैं। आप सब देखेंगे कि हमें वापस आने वाले समय में हमारी नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे हमारी पंचायत समितियां हो, ग्राम पंचायतें हो, इस पे भी हमें पूरी सही ढंग से अगर परिसीमन हो तो आधा काम तो अपना वैसे ही हो जाता है। अगर पूरा गांव अगर कोई कांग्रेस का है, अगर पूरी पंचायत अगर कोई कांग्रेस को ठीक करे तो अपना पंचायत का पुनर्गठन, जो अपना वार्ड पंचायत समिति, अपना आधा बोझ अपना हल्का हो जाएगा। कि किसी पंचायत में अगर मान लो कांग्रेस को 1000 वोटों की बढ़त है, ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। भाई साहब की पगड़ी पहले पहनी हुई है इस पे। मंडल अध्यक्ष और कमलेश जी शर्मा, रुचिका जी चौधरी, मुकेश जी शर्मा, महेश पुरी जी गोस्वामी, कन्यालाल जी वैष्णव, मोहन जी पटेल, रणजीत सिंह जी दिक्पाल, प्रताप सिंह जी राठौड़ और सम्मानित पूर्व जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष जी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधु और मंच पर रह गए हो तो सभी का सम्मान करते हुए सामने विराजे हुए कार्यकर्ताओं को मैं यही कहूँगा कि ओबीसी मोर्चा कमज़ोर नहीं है। ओबीसी मोर्चा हमारा शहर के अंदर भी अनेक वार्ड पंच पार्षद है और ओबीसी का वास्तव में अभी पुष्कर जी दिल्ली चल गए हैं कई काम से उनके मंडलों की बैठकों में। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी पार्टियों में वंशवाद चलता है और किसी का अगर कोई पैसे वाला है या कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई उनका परिवार में कोई राजनीति में है तो उसके परिवार के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है। ये एक सामने खड़ा मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। जो मजदूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया भीलवाड़ा से और आज मैं वार्ड पार्षद बाद में बना, वार्ड अध्यक्ष से मैंने शुरू की और पार्षद भी बना, जिला मंत्री 4 बार रहा, प्रदेश मंत्री जनजाति का रहा, यूआईटी में ट्रस्टी रहा, 1 बार पार्षद रहा, तीसरी बार आप लोगों ने विधायक बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। वास्तव में आप जो काम कर रहे हो तो काम की वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। आप सभी सम्मानित मंच पर विराजित और हमारे सामने जितने भी कार्यकर्ता हमारे भाई को प्रभु श्री राम और महादेव का आशीर्वाद। मैं बहुत कम शब्दों में आपको कहना चाहूँगी कि जब जब भारत माता को अपने लाल की जरूरत थी तब
राजाओं के जमाने में वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ और इस लोकतांत्रिक जो चल रहा है उस समय भारत माता के लिए ये बीजेपी पार्टी का गठन हुआ है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी पार्टी को भारत माता के पुत्र समझती हूँ, जो अपने भारत माता को बचाने के लिए जो पार्टी ये कार्य कर रही है, सनातन को बचाने के लिए, गौ रक्षा के लिए कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। अभी हमने कुंभ में देखा प्रयागराज में कि जो बीजेपी से जुड़े हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, जो मुख्यमंत्री जी का साथ लेकर बहुत ही सुंदर कुंभ आयोजित हुआ जिसमें बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। तो कहीं न कहीं ये पार्टी से जुड़े हुए थे तभी ये मुमकिन था। तो मैं नरेंद्र मोदी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी सुंदर व्यवस्था कुंभ में की। और मैं मेवाड़ से हूँ और मैं महाराणा प्रताप का नाम लेकर यात्रा करती हूँ और हाथ में भी ये तलवार रखती हूँ, तलवार लेकर निकलती हो। तो मैं कहती हूँ कि जरूर संविधान से ही चल रहा है और संविधान से ही चलना चाहिए, पर आज ये जमाना कलम का है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बीजेपी पार्टी बहुत तरक्की करे और इस कलम से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय श्री महाकाल। मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने 17 नवंबर 2023 से यात्रा की है, 415 दिन की, और फिर मैं कुंभ पहुँची हूँ। मेरे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और कहीं मैं बीजेपी को भी अपना बहुत अच्छा समझती हूँ, पार्टी समझती हूँ। मैं तो आज ये कहती हूँ इस माइक के माध्यम से कि मैंने वोट दिया है तो कभी बीजेपी में दिया है और आगे भी मैं बीजेपी में ही देती रहूँगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल रही है। शायद पहले इस दुनिया में राज करने के लिए तलवार का सहारा लिया जाता था, अब कलम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कलम उसी के हाथ में है जो पार्टी से जुड़े हुए और पार्टी में ऊंचे पद पर विराजित है। पार्टी में ऊंचा पद लेकर अपने गांव, तहसील, जिले लेवल पर सुंदर जो कार्य कर रहे हैं उनको मैं बहुत आशीर्वाद देती हूं। और मैं कुंभ से अभी लौटी हूं महामंडलेश्वर बन के। 16 जनवरी को मुझे महामंडलेश्वर पद पर विराजित किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने हमें यह पद दिया और समस्त संत समाज ने। मैं महामंडलेश्वर बनकर मेरे मेवाड़ की धरती पर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करती रहूंगी। और मैं बताना चाहती हूं आपसे कि मैं नशा मुक्ति को लेकर एक यात्रा करने जा रही हूं। जो मेरा देश नशा मुक्त हो, मेरा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मेरी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, उसके ये और मेरे अनेक ऐसे उद्देश्य है भारत में। और मेरे मेवाड़ के प्रति जो मैं ये दायित्व लेकर मैं एक यात्रा करने जा रही हूँ और कहीं न कहीं बीजेपी का मुझे साथ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। मैं उनको अपना भाई देखती हूँ, जो बहन कार्य करी उनको बहन की तरह देखती हूँ। तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत रहेगी। मैं ये यात्रा में अकेली नहीं कर सकती, आपके साथ के बिगर। सत्य सनातन धर्म की जय। अभी देहात जिलाध्यक्ष जी भाई पुष्कर जी भी इसी समाज से हैं और मैं मानता हूँ कि राजस्थान में 200 विधानसभा में से 30% जो ओबीसी समाज के हैं और लगभग 25 लोकसभा में लगभग 11 सांसद भी इसी समाज से हैं। आज सब मैंने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष मदनी राठौर धन्यवाद ज्ञापित के लिए एक आज साधारण कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का दायित्व। और मैं आज ये मानता हूँ कि मैं वरिष्ठ लोगों का सम्मान करूँगा, नए लोगों का समाधान संगठन निश्चित तौर से करूँगा। और राजस्थान के यशस्वी मुख्य भजनलाल जी ने अनेक जो जन कल्याणकारी काम किए हैं। आपने देखो कि राजस्थान में जो पेपर माफिया था, जिन्होंने पेपर लीक करके युवाओं के साथ कुठाघात किया, आज 65 से अधिक पेपर माफिया जेल के अंदर है। राजस्थान में लंबे समय से जल विवाद था, उन जल विवाद को निपटाने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अधिकारी यही नहीं, हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की बात। अभी 1 साल ही हुआ, राजस्थान में
60,000 युवाओं को रोजगार मुख्यमंत्री ने दिए। आज अपराध की श्रेणी में कांग्रेस के राज में अपराध प्रथम पायदान था, आज देखो अपराध नगण्य है। और आने वाले समय राजस्थान के स्थिति में मुख्य अनेक जन कल्याणकारी काम करेंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अनेक जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की, उन आम लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का हृदय के बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक सादर सम्मान का कार्यक्रम रखा, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ माने को आइए हमारे साथ मौजूद है मोहन जी पटेल, सरपंच है लखावली के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल के अध्यक्ष भी आप हैं। तो आप आज जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सर जिला के इस कार्यक्रम पर है उसके बारे में बताएं। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, देहात, शहर जिला और सभी मंडल अध्यक्षों के स्वागत का कार्यक्रम था। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। आप ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रथम बार जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बने, उनको यहाँ पे बुलाकर बहुत ही आदर भाव से आपने स्वागत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम रखा और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ओबीसी समाज का यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है। जनप्रतिनिधि का मंडल संगठन का आज जो सम्मान समारोह, मैं ओबीसी समाज का आभारी हूँ कि हमारे वास्ते में हर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को सम्मान किया और इतनी संख्या में यहाँ पर अखबार वगैरह की व्यवस्था की। सभी को बधाई देते हुए मैं यही आशा करता हूँ कि जो भी हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी बने हैं वो अच्छा काम करेंगे और उन्हें हमारी नगर निगम में भी मतलब बोर्ड बनाएंगे और पंचायत और जिला 2000 में भी आता तो जनता पार्टी ने हमेशा संगठन दृष्टि से चाहे राजनीति के अनेक दायित्व निश्चित तौर से दिया। वर्तमान महापौर भी इसी समाज से, हमारे देहात जिला अध्यक्ष भी है उसका दी वो भी इसी समाज है, राजस्थान के मदन जी राठौर वो इसी समाज से और देश के प्रधानमंत्री। इसके अलावा राजस्थान में 200 विधानसभा में 30% ओबीसी समाज से है यार, एक मिला देख के और लोकसभा की 25 सीटों में से लगभग 11 लोकसभा के सांसद है वो इसी समाज से। मैं तो आज के दिन ओबीसी मोर्चा के सारे कार्यकर्ता है कोई कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी अनेक लोक कल्याणकारी काम किए। मात्र एक साल के अंदर हमने 60,000 से और राजस्थान में जो पेपर आज में युवाओं के साथ पूछा किया था, आज 65 से अधिक पेपर माफिया है वो जेल की सजाओं के है। राजस्थान की जनता का गला जो प्यासा था उस प्यासे गले को भरने का काम लंबे समय से यमुना जल विवाह था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने निपटाने का काम कर यही नहीं। आज अपराध राजस्थान में बहुत कम निर्णय थे जो राजस्थान पहले कांग्रेस राज में अपराध के पहले पाया जाता था। मैं आज ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता कहना चाहता हूँ आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायती के चुनाव में आने वाले हैं। केंद्र सरकार की योजना, नरेंद्र मोदी की योजना आम जन तक कैसे पहुँचाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करे, मजबूत करे। मैं पुनः ओबीसी मोर्चा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस सम्मान को स्वागत भारतीय जनता पार्टी उदयपुर ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन हुआ जिसमें आइए हम मिलते हैं किशन जी लोहार जो कि महासचिव बने, महामंत्री। हाँ, मैं किशन लाल लोहार। ये ओबीसी मोर्चा का प्रोग्राम था जो हमने लंबे टाइम से 2-3 महीने से हमारे ये था कि ये ओबीसी मोर्चा पे बाबूलाल जी से बात होती रहती थी। मैंने बोला बाबूलाल जी बढ़िया प्रोग्राम कर रहे थे जो ओबीसी मोर्चा का बहुत ही इतिहास प्रोग्राम कर रहे थे अपन। तो कोई भी अध्यक्ष बने या कोई भी मंडल अध्यक्ष बने, जो भी बने थे कोई राजधानी बढ़े थी, उसके बाद में बड़ा ये कोई प्रोग्राम बनता। फिर हमने फाइनल किया अमृत जी में अपन ये पूरा प्रोग्राम। तो बाबूलाल जी ने, रजपाल जी ने, सबने जो बोला था ठीक है करो ये आज ये करते हम पूरा ये किया। एक मिनट कुर्सी ले पड़ दे फ्रेम बने बैठ।
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सर जिला उदयपुर, हमारे माननीय जो अभी हाल ही अध्यक्ष बने हैं गजपाल सिंह जी राठौर साहब, और पुष्कर जी तेली जो देहात के अध्यक्ष बने हैं, और सारे जो 12 मंडल अध्यक्ष जो भाजपा के 12 मंडल होते हैं सारे आज पधारे हैं। और ओबीसी की समस्त जातियों के अध्यक्ष भी यहाँ आज हमारे साथ मौजूद थे। तो सब ने मिलकर हमने माननीय जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौर साहब एवं पुष्कर जी एवं 12 मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया। साथ ही साथ जो बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे बीच जो जैसे एमएलए साहब कुल सिंह जी मीणा साहब भी आए, हमने तारा चंद जी को उनको बुलाया लेकिन किसी कार्यवश आ नहीं पाए, और जो भी पूर्व यहाँ पे सरपंच भी थे, पार्षद भी थे और प्रधान उप प्रधान सारे आए, सबका आशीर्वाद मिला ओबीसी मोर्चों को। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अमृत जी महादेव आज हमने किया है। और हमारे साथ मेरा जो किशन जी लोहार है, वास्तव में इन्हीं की ये प्रेरणा थी, इनकी बहुत ऊंची सोच, बहुत ही लंबी सोच पार्टी के लिए, हित के लिए। तो उन्होंने सोच समझ के सारी व्यवस्था भी कराई। एज ए भामाशाह बहुत अच्छा इन्होंने सारी काम करे, इनके हम बहुत आभारी हैं। हमें भी प्रेरणा दी क्योंकि हर जगह वरिष्ठ समाज के लिए भी बहुत बड़े बड़े इन्होंने छात्रावास वगैरह सब काम कराते हैं। तो आप उदयपुर अब तक न्यूज़ से आप बता रहे हैं, तो आपका मैं धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ। हमेशा ऐसा आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद। हमारे नवनिर्वाचित सभी मंडल अध्यक्ष गण का और हमारे शहर और दोनों ही हम देहात के जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारा यहाँ पर अमृत जी के यहाँ पर हमारा ओबीसी मोर्चा ने स्वागत अभिनंदन किया। मैं भी एक इससे पूर्व में मोर्चा का प्रदेश महामंत्री, हमारा ये मोर्चा पूरे सभी मोर्चों में सबसे बड़ा मोर्चा है। और हमारे दोनों ही हमारे ओबीसी मोर्चा के देहात जिलाध्यक्ष जी और सर जिलाध्यक्ष जी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। आज स्वागत समारोह में मैं सभी का सर जी से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।